अगर आपसे पूछूं क्या ये एक वैलिड आईपी एड्रेस है, तो आप लोग क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे इसको? सोचिए जरा, 2 मिनट सोचिए। ठीक है, मोस्ट लोग बोलेंगे हाँ ये वैलिड है, लेकिन इंटरव्यू में आप यही फेल हो जाओगे। पता है क्यों? क्योंकि आज जिस ये वैलिड इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें एक लीडिंग जीरो है। ये वैलिड आईपी एड्रेस की ये लीडिंग जीरो है, इसलिए ये वैलिड आईपी एड्रेस नहीं है। तो आज हम लीड कोड की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों। तो मैं आपको प्रॉब्लम दिखा देता हूँ। ये प्रॉब्लम लीड कोड में आने वाली है आपकी। ये देख सकते हैं आप प्रॉब्लम, ठीक है। ये हमारी एक वैलिड आईपी एड्रेस प्रॉब्लम है। इसमें देखिए गिवन आपको आई क्वेरी आईपी दी जाएगी। आपको बताना है कि वो वैलिड IPv4 है या IPv6 है। ठीक है, अगर नहीं होता तो आपको नीदर रिटर्न कर देना है। ठीक है दोस्तों, आप इस प्रॉब्लम को पढ़ लीजिएगा यहाँ पर। इसको हम और डिस्कस करते हैं आगे। ठीक है, पहले हम जानते हैं कि वैलिड IPv4 और वैलिड IPv6 एड्रेस होता क्या है। ठीक है, तो चलो चलते हैं। अब पहले वैलिड IPv4 के लिए बात करते हैं। देखो, IPv4 वैलिड तुम्हारा तब होगा जब उसमें उसके 4 पार्ट होते हैं। ठीक है, अगर इससे ज्यादा पार्ट होंगे तो वैलिड IPv4 नहीं होगा। सबसे पहली कंडीशन हमारी ये हो जाएगी। ठीक है, दूसरा उसमें क्या है, उसमें सेपरेटर डॉट होना मैंडेटरी है। सेपरेटर ये होना इसमें मैंडेटरी है। ठीक हो गया। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं ये लिखता हूँ 192.168.1.1, ठीक है, 4 है, करेक्ट, डॉट्स भी हैं सारे, तो ये वैलिड हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें इसके कुछ रूल्स हैं, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। रूल्स क्या क्या हो सकते हैं। ठीक, मैं कलर लेता हूँ उसमें। हमारे क्या रूल्स होते हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, पहला रूल्स हमारा क्या कहता है कि उसके कितने 4 पार्ट होने चाहिए। ठीक है, दूसरा, हर पार्ट जो होगा वो आपका 0 से 255 के बीच में होना चाहिए। आपने कोई भी वैलिड IP4 एड्रेस देखा होगा, उसमें यही होता है ना। ठीक है, सिर्फ अब तीसरा क्या है, उसमें सिर्फ डिजिट होनी चाहिए, डिजिट ओनली। ठीक है, चौथा हम क्या कहेंगे, लीडिंग जीरो अलाउड नहीं है। नो लीडिंग जीरो, जैसे हमने बात करी थी, जैसे 0 1 नहीं होना चाहिए या 0 1 9 2 ऐसा नहीं होना चाहिए, ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं IP v6 के बारे में कि IP v6 के कुछ रूल्स होने चाहिए, तो हम डिस्कस करेंगे IP v6। इसके रूल्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले IPv6 होता क्या है। देखिए, IPv6 का फॉर्मेट जो होता है उसमें 8 पार्ट होते हैं। ठीक है, इसके 8 पार्ट होते हैं। 8 पार्ट, जैसे आपने कोई भी एड्रेस देखा होगा उसका। और ये क्या होता है, इसका इसका सेपरेटर कौन सा होता है, कोलन। सेपरेटर क्या होता है, कोलन सेपरेटर होता है इसका। ठीक है, अब इसे एग्जांपल के तौर पे मैं दिखाता हूँ। एक स्ट्रिंग अलर्ट सपोज इस टाइप की स्ट्रिंग है। ठीक है, इसके कितने पार्ट होंगे, 8 पार्ट होंगे। ठीक है, समथिंग कॉल ऐसे 0 DB8 कोलन, फिर इसके कुछ और इसमें होंगे जैसे 85A300 समथिंग लाइक दैट। तो ये टोटल 8 पार्ट में होगा। ऐसा हमारी कुछ IPv6 की स्ट्रिंग होती है। ठीक, अब इसके हम बात करते हैं रूल्स। तो मैंने आपको रूल सबसे पहले बताया था, इसमें रूल्स क्या हो जाएंगे। ठीक है, इसके रूल्स हो जाएंगे आपके। पहला रूल्स क्या था, एग्जैक्टली 8 पार्ट होने चाहिए, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 8 पार्ट होने चाहिए। ठीक है, फिर हमारा आ जाएगा इसमें हर पार्ट में क्या होना चाहिए, 1 से 4 कैरेक्टर्स होने चाहिए। हर पार्ट में 1 से 4 कैरेक्टर होने चाहिए। फिर क्या कहता है, इसका जो वैल्यूज होती है, ये वाली जो हमने ऊपर देखी थी, ये हेक्साडेसिमल्स होती हैं एक्चुअली। ठीक है, ये हमारी वैल्यू हेक्साडेसिमल्स होती हैं, जो हमने बात करी थी ये वाली। तो तीसरा रूल क्या आ जाएगा इसमें, हेक्साडेसिमल वैल्यूज होनी चाहिए। हेक्साडेसिमल वैल्यूज होनी चाहिए। ठीक है, जैसे इसका पैटर्न क्या होगा, 0 to 9 होगा, A to स्मॉल f होगा, और कैपिटल A to कैपिटल F होगा। यही इसके अंदर आ सकते हैं। ठीक है, अब इसकी अप्रोच कैसे करेंगे, हम कैसे सोचेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर स्ट्रिंग में डॉट आया, ठीक है, अगर स्ट्रिंग में हम फाइंड करेंगे डॉट आया, तो हम कहेंगे यार ये IPv4 हो सकता है। ठीक है, अगर कोलन आया हम कहेंगे ये तो IPv6 होगा। ठीक, अगर दोनों आ रहे हैं,
कोलन भी आ रहा है उसमें और आपके सेपरेट उसके बाद कुछ वैल्यू फिर डॉट आ रहा, तो ये नीदर हो जाएगा, नीदर केस हो जाएगा हमारा। मतलब हमको क्या रिटर्न करना था, नीदर रिटर्न करना था, क्योंकि मतलब दोनों में से कोई नहीं हो सकता है। ठीक है, समझ गए दोस्तों? तो हमारी जो ऊपर कंडीशन है इसके बेसिस पे हम अपना अब कोड लिखना शुरू करते हैं, सिंपल सा। मैं चलता हूँ अब एडिटर की स्क्रीन पर, स्विच करते हैं एडिटर की स्क्रीन पर, व्हाइट बोर्ड को करता हूँ डिसेबल, वीएस कोड को मैंने कर दिया ऑन। ठीक है, अब आप देखते हैं मेरे पास ऑलरेडी ये 20वां क्वेश्चन है हमारी स्ट्रिंग का, वैलिड आईपी एड्रेस। हमारे पास एक आईपी आ रहा है, उसके बेसिस पे हम इसको, मैंने दो IPv4 और IPv6 के एड्रेस ले लिए हैं, हम इसको यहाँ पर चेक करते हैं कि ये हमारे वैलिड है या नहीं है। ठीक, सबसे पहले हम करते हैं, चलो IPv4 का चेक करते हैं। जो भी हमने डिस्कस किया था उस चीज़ को हम यहाँ इंप्लीमेंट करेंगे बस। IPv4 जी का हमने क्या कहा था कि स्ट्रिंग में क्या होगा, डॉट होगा, राइट। तो हम कहते हैं कि अगर इफ जो हमारी स्ट्रिंग आई है, बाकी एज केसेस वगैरह आप लोग खुद लिख लीजिएगा कि एम्प्टी है तो उसको रिटर्न कर दो, ये कर दो। ठीक है, काफ़ी एज केसेस हैं वो आप कर लीजिएगा, टाइम बचाने के लिए मैं डायरेक्टली लॉजिक लिखना शुरू करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, हम जावास्क्रिप्ट में हमारा फंक्शन होता है इंक्लूड, इंक्लूड से भी कर सकते हैं, फाइंड से भी कर सकते हैं, जो आपको बेटर लगे उससे आप कर सकते हैं, इंक्लूड्स करके होता है, सॉरी। उसमें हम चेक करेंगे डॉट, अगर हमें डॉट मिल जाता है तो हम कहेंगे IPv4 है। अब चलो इसका लॉजिक स्टार्ट करते हैं। अब इसके सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम एक पार्ट निकाल लेते हैं, क्योंकि वो स्ट्रिंग कैसे आएगी, देखो IPv4 हमेशा ऐसा आएगा ना। इसको एग्जांपल लेके चलिए आप, जैसे ए आएगा 192.168.1.1 समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो इसका पार्ट्स निकाल देते हैं। सबसे पहले पार्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, स्प्लिट कर देते हैं इसको, क्योंकि स्ट्रिंग है ना हमारी, हम इसको एरे में कन्वर्ट कर देंगे। ये हमने कर दिया स्प्लिट, किसके बेसिस पे करेंगे, डॉट के बेसिस पे, क्योंकि हमारा डॉट मिलता है यहाँ पर ना IPv4 में। ठीक, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला कंडीशन चेक कर लेते हैं एच केस यहाँ पर, कि अगर इसकी लेंथ अगर 4 नहीं आ रही तो मतलब ये गलत है। अब चेक कर लेते हैं, इफ जो पार्ट्स डॉट लेंथ है, अगर वो, सॉरी, पार्ट्स डॉट जो लेंथ है, अगर वो नॉट इक्वल्स टू किसके, 4 के, तो हम क्या रिटर्न कर देंगे, रिटर्न कर देंगे नीदर। हमें नीदर रिटर्न करना था ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, पहला एच केस हमारा हो गया। अब ये पास होता है तो चलो उसको अंदर लूप करते हैं, क्योंकि बाकी कंडीशन भी टेस्ट करनी है हमें। ठीक है, अब हमारा आ गया लेट, फॉर ऑफ यूज कर लेंगे, लेट पार्ट ऑफ पार्ट्स। मैं गलतियां बहुत करता हूँ उस टाइपिंग में, बट कोई इशू नहीं है, हैबिट नहीं ना मुझे। अब सबसे पहले हम क्या चेक कर लेंगे कि यार हमें डॉट तो मिला, क्या उसकी एम्प्टी तो नहीं है, एम्प्टी केस भी हमारे लिए इनवैलिड है। तो हम चेक कर लेंगे, अगर पार्ट की जो लेंथ आई हमारी, अगर इक्वल टू 0 है तो सिंपल क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे हम यहाँ से नीदर। ठीक है, अब दूसरा एज केस हमारा क्या आता है कि अगर हमारी जो पार्ट की लेंथ ग्रेटर देन 1 तो है, बट क्या है उसके लीडिंग जीरोज है उसमें, हमने क्या कहा था, लीडिंग जीरोज हमारे नहीं होने चाहिए उसमें, राइट। तो हम क्या करते हैं, चेक फॉर लीडिंग जीरो करते हैं यहाँ पर, चेक फॉर लीडिंग जीरोज। अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि इफ जो हमारा पार्ट का जो लेंथ है वो एक से बड़ी होनी चाहिए सबसे पहले, तो लेंथ है वो ग्रेटर देन 1 हो, अगर, और एंड पार्ट के जीरो में, जीरो इंडेक्स में अगर वैल्यू आपकी इक्वल्स टू क्या आ रही है, 0 आ रही है, तब भी हमारा क्या है, लीडिंग जीरो केस आ गया। ट्रिपल इक्वल टू कर लेते हैं इसको, तब भी हम इसे क्या कर सकते हैं, ये हमारा इनवैलिड केस है, तो रिटर्न कर देंगे हम नीदर। ठीक हो गया, ये हमारा कौन सा केस था, लीडिंग जीरोस वाला केस था। अब हम चेक कर लेते हैं इसमें, अब हमें तीसरा क्या कंडीशन चेक करनी थी, जो हमने रूल डिस्कस किए थे कि उसमें डिजिट होना चाहिए, राइट। स्ट्रिंग तो होनी नहीं चाहिए ना, डिजिट होनी चाहिए। अब डिजिट के लिए हम क्या करना है, रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज करेंगे यहाँ पर, सिंपल रेगुलर एक्सप्रेशन क्या कहेंगे, इफ नॉट, स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, स्टार्ट करेंगे इसका, इस पे हम क्या चेक करने वाले हैं, स्लैश, इसको इसको पहले हम वो कर लेते हैं, स्ट्रिंग में डाल देते हैं, इफ नॉट हमारा आ गया, इसके बाद हमारा ये आ गया, स्लैश आ गया डी, स्लैश इसमें क्या होना चाहिए, डी। ठीक है, प्लस हमें स्ट्रिंग मैच करानी है। ठीक है, ठीक है, इसको हम क्या करने वाले हैं, अब इसको क्लोज कर देते हैं, डॉट टेस्ट। मैं होप मैंने सही से लिखा होगा रेगुलर एक्सप्रेशन। टेस्ट में हम डाल देते हैं इसके पार्ट को। ठीक है, अगर इसका पार्ट में अगर आपका मिलता है कोई भी
मतलब न्यूमेरिक वैल्यू के अलावा कोई भी वैल्यूज मिलती है स्ट्रिंग में, तो हम सिंपल इसको यहाँ से क्या कर देंगे, इसको हम यहाँ से कर देंगे रिटर्न नीदर, क्योंकि ये हमारा इनवैलिड केस हो गया। रिटर्न रिटर्न कर दिया एनी आई टी एच ई नीदर। ठीक है दोस्तों, ये हमारा केस आ गया। हमने इसमें क्या किया, हमने सिंपल चेक कर रहे हैं कि अगर हमारा डिजिट नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो उस केस में हम क्या करते रहे, इसको रिटर्न करते रहे नीदर। ठीक है, अब हमारा एक चीज और थी इसमें, हम क्या करने वाले हैं कि हमारा जो होना चाहिए 0 to 255 के बीच में होना चाहिए रूल। ये तो रूल होगा IPv4 का ना, 255 के बीच में होना चाहिए। अगर इससे बड़ा हो रहा है तो समझो इनवैलिड है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको एक नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं। नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं किसको, हमारे जो पार्ट आया इसको हमारा बोला कि हमारा पार्ट ये रहा, बी बी आर नंबर। अब हम यहाँ पर इस नंबर पे चेक करते हैं कि अगर हमारा जो नम की वैल्यू है, इफ नम सबसे पहले अगर लेस देन 0 है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू भी नहीं होनी चाहिए ना उसमें, इसलिए हमने उसको नंबर में कन्वर्ट किया। ठीक है, और नम जो होगा अगर वो ग्रेटर देन 255 हो रहा है तो क्या करना है, ये भी इनवैलिड है, रिटर्न कर देंगे आई टी एच या नीदर। ठीक है, तो ये हमारा केसेस बन गए दोस्तों। अगर ये सब हमारा हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज हमारा क्या हो जाएगा, हमारा रिटर्न हो जाएगा IPv4 है ये, रिटर्न कर देंगे IPv4। ठीक है, अब हमारा ये IPv4 का तो हो गया। यहाँ पर चेक करते हैं, ये हमारा वैलिड केस आ गया, IPv4 का आ गया। अब यहाँ पर चेक करते हैं हम IPv6 के लिए। ठीक है, IPv6 के लिए हमारा क्या था कि हमको क्या चेक करना पड़ता, कोलन चेक करना पड़ता सबसे पहले, कि उसकी उसमें क्या था, कोलन। तो हम क्या कह देंगे कि जो हमारा IP आया उसमें क्या हमारे इंक्लूड है कोलन। ठीक, अगर वो इंक्लूड है तो मतलब ये वैलिड IPv6 है। ठीक है, ये क्या हुआ है, कुछ गड़बड़ हुई है यहाँ पर। ओके सॉरी, मैंने गलत कर दिया, अंदर कर दिया। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, वही करना है जैसे मैंने ऊपर किया था, इसको स्प्लिट कर देते हैं पार्ट में। किससे, किसके बेसिस स्प्लिट करेंगे, स्प्लिट करेंगे हम अपने कोलन के बेसिस में। स्प्लिट कर दिया हमने इसको कोलन के बेसिस में। ठीक है, परफेक्ट। अब हम इसे क्या करेंगे, इसका पहले एज केस क्या था, 8 पार्ट होने चाहिए ना, 8 पार्ट होने चाहिए उसमें, शुड हैव 8 पार्ट। तो हम क्या करेंगे, इफ पार्ट्स डॉट लेंथ अगर क्या है, नहीं इक्वल है, नॉट इक्वल्स टू किसके, 8 के नहीं है, तो हम क्या कर देंगे यहाँ से रिटर्न नीदर। ठीक है, ये पार्ट्स नहीं है हमारा, हमने ओके यहाँ पर हमने पार्ट लिख दिया इसलिए हुआ है, पार्ट्स आ गया। अगर ये हमारी वैलिड कंडीशन है तो चलो अब क्या करते हैं, लूप के अंदर चलते हैं, चलाते हैं हम फॉर लेट लेट पार्ट ऑफ पार्ट्स। ठीक है, अब देखिए, अब हमारा दूसरा एज केस किसमें क्या आएगा, क्या हमने क्या बात की थी कि लेंथ हमारी हमेशा कभी जीरो होनी नहीं चाहिए उसकी, पहला केस हो जाएगा। ठीक है, और जो है अगर उसकी जो लेंथ आ रही, जो पार्ट आ रहा है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ग्रेटर देन 4 आ रहा है, सॉरी, मतलब हमने क्या बात की थी, ये क्या होता है, मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, ये कुछ ऐसे टाइप का बनेगा, इसकी वैल्यू हमेशा 4 ही होगी। अगर ये ग्रेटर देन 4 आ रहा है, मैं 0 नहीं हो सकता, तो हमारा इनवैलिड केस आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, चलो चेक करेंगे कि इफ लेंथ डॉट पार्ट, अगर वो पहले बात क्या है कि हमारी अगर 0 है, ठीक, और दूसरा क्या चेक करेंगे कि अगर जो पार्ट पार्ट की जो लेंथ है ग्रेटर देन 4 आ रही, तब भी हमारा क्या हो जाएगा, इनवैलिड केस हो जाएगा। तो हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे, इधर मैं से कॉपी कर लेता हूँ, टाइम लग रहा है थोड़ा इसको। ठीक है, ये हमारा पहला केस एच केस हो गया। अब दोस्तों हम बात करेंगे इसके रेगुलर एक्सप्रेशन को चेक करने के लिए। हम दूसरा करने रेगुलर एक्सप्रेशन चेक करेंगे। हमने क्या बात की थी कि हमेशा क्या होना चाहिए, 0 to 9 के बीच में होना चाहिए, दूसरा A to F होना चाहिए, है ना, और तीसरा क्या था कि ये कैपिटल A to कैपिटल F हो जाएगा, इसके बीच में कुछ भी आएगा, IG आएगा तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं, इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बना देते हैं। ठीक है, सिंपल, हमारा आया कैरेट आया। सबसे पहला केस क्या है हमारा, किस चीज़ के बीच में आना चाहिए, रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं पता आपको तो हम डिस्कस कर लेंगे इसको बाद में, फ्यूचर वीडियोस में। 0 to 9 के बीच में होना चाहिए, सिंपल है वैसे, A to F के बीच में होना चाहिए, और सॉरी, और हमारा कैपिटल A से F के बीच में होना चाहिए, ये कंडीशन है। ये हमारा क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए।
मैच होना चाहिए, तब हम इसको क्या बोलेंगे कि ये जो हमारा टेस्ट होगा, जैसे हमें क्या करना है, उसके पार्ट को करना है, जो हमारा पार्ट निकला है। अगर ये नॉट है, मतलब फॉल्स हो गया, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ से रिटर्न पेस्ट कर देता हूँ, रिटर्न नीदर। ठीक है, उसके बाद अगर ये हो जाता है तो एक ट्रू हो जाती है कंडीशन, तो हम यहाँ से कर देंगे रिटर्न IPv6 समथिंग लाइक दैट, IP स्मॉल भी कर देता हूँ यहाँ पर, IPv6। ठीक है, अभी दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तब यहाँ से सिंपल से हमें क्या करना है, हमें रिटर्न नीदर कर देना है, जो हमने ऊपर किया था, हम सिंपल यहाँ से कर देंगे रिटर्न नीदर। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा हमारा कोड फॉर IPv4। IPv4 की कंडीशन ये चेक हुई हमारी, IPv6 की कंडीशन हमारी ये चेक हुई। रन करके देखते हैं क्या चलता है। ये पुराना कोड है, CLS नोड 20 है आई थिंक। ओके, ये वैलिड IPv4 है, हमने ऐसे वैलिड, अब देखो मैं कोई जीरो लीडिंग जीरो ऐड कर देता हूँ इसके आगे, तो इसको फॉल्स कहना चाहिए, नीदर आया, गुड। अब मैं इसके आगे हटा के अगर इसको मैं 259 कर देता हूँ, तो ये भी हमारा रॉन्ग होना चाहिए, नीदर, गुड, क्योंकि हमारा 255 तक चलेगा है ना। अब IPv6 चेक कर लेते हैं, IPv6 पे क्या है, ये वैलिड IPv6 है वैसे, कुछ गड़बड़ हुई है, चेक कर, लेंथ इज नॉट डिफाइंड, कहाँ पर है प्रॉब्लम, लेंथ इज नॉट डिफाइंड 38, ओह उल्टा कर दिया मैंने, ऐसी गलतियाँ होती रहती है दोस्त, गलतियाँ होनी भी चाहिए। ठीक है, वैलिड IPv6 आ गया। अब लेट्स सपोज मैंने इसके पार्ट की वैल्यू बढ़ा दी, यहाँ पर 5 कर दी, तो इसको भी यहाँ पर नीदर कह देना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये कोड यहाँ पर रन कर रहा है। तो ये दोस्तों हमने इसको, देखिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी इसकी, O1 में कर दिया हमने इसको सॉल्व। ठीक है, और हमारा इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होने वाला है, वो भी O होने वाला है। तो दोस्तों ये एक्चुअली इंटरव्यू में पूछा जाता है काफ़ी चीज़ें बार की, इसमें एज केसेस आप कैसे डिफाइन करते हो, क्या आप आपको IP4 IPv6 के बारे में डिटेल नॉलेज है या नहीं है, रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे यूज़ करते हो, क्या आपको रेगुलर एक्सप्रेशन का लॉजिक बिल्ड करना आता है। अगर आप दोस्तों, अगर आप सीरियस हो कोडिंग इंटरव्यूज के लिए, तो ये वैलिडेशन प्रॉब्लम को लाइटली मत लेना, ये एक्चुअली क्या होता है, काफ़ी बार पूछा जाता है इंटरव्यू में, वैसे भी काफ़ी बार पूछा गया है ये। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ उसको लाइक सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए क्या नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या कवर करना है, हम चलते हैं सीरीज में आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों।